काटो हेटो आंकड़ो वादड़ो राख कटे नहीं जावन हमके तो मैं खुद ही चलार तारीख पूछ ली। मैं बाबूजी हमके पहली तारीख बता दो, फिर की दम गड़बड़ होगी तो हमके तो ओढ़ में मोटो हो जाए। तो मैं मारी बात शुरू करूं पहली पिछला लोकसभा चुनाव में समाज जिन तरह मैंने आशीर्वाद दियो, एक तरफा मैंने समाज आशीर्वाद दे और अब का चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत मैंने विजय करियो। मैं आप सब रे श्री चरण में प्रणाम करता था, उन्हें वास्ते आप सब रो आभार ज्ञापित करूं, अभिनंदन करूं। आ पवित्र धरती एक प्रेरक धरती है। वो कार्यक्रम मात्र एक मेलो नहीं, वो खेजड़ी शहीदी मेलो केवल समाज री जाजम पर इकट्ठा और समाज रे विषय माते चर्चा करा, केवल उन्नो विषय नहीं, एक साथ समाज रा सब लोग पूरा राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब जगह एकत्रित हो रहे आवे हो। केवल एक सामाजिकता रो समरसता रो भाव एकत्रित कर सब बराबर जाजम पर है। केवल इन भाव ने प्रतिपादित करने वालों मेड़ो नहीं है, अपितु वो मेड़ो गुरु जम्बेश्वर भगवान रो जो वचन आ, जो मारो उपदेश हो, उन उपदेशा ने आप जीवन में धारण करने वास्ते जो लोग शहीद शहादत दे दी, आप बलिदान दे दियो, वारो प्रेरणा ले और वारा 29 गुण वारा उपदेश आप मन में आप धारित करा, आप जीवन में वानो अंगीकार करा, उनने वास्ते संकल्प लेवन वाली प्रेरक धरती है। वो मेड़ो बिन धरती रो मेड़ो अटे आप आवा सामाजिक भाव आवा दर्शन करने आवा। मेला में कोई मेड़ो देखने वास्ते आवे, लेकिन इतना पर इन मेला में आवनो जो है वो पूरो पर्पस, पूरो कारण पूरो नहीं हो सकता। इन मेला में इन पवित्र धरती रे जो पूरी दुनिया में अनूठी, कोई पूरी दुनिया में इन तरह उदाहरण नहीं। बाद में प्रकृति और पर्यावरण की समझ रखने वाला वैज्ञानिक लोग आज जो बात कर रहे हैं, इतना बरस बीत जावन बाद में आज जब प्रकृति और पर्यावरण रे सामी बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया दुखी है। जिन प्रकृति पर विजय करने संकल्प ले, वैज्ञानिक ताकत पर आधार पर जिन प्रकृति ने विजय करने संकल्प ले रहा मान को चालियो, मानव जाति चाली। आज प्रकृति रा कहर सब ज्यादा डरियोड़ो अगर कोई है तो दुनिया रो वैज्ञानिक है, और प्रकृति रा क्षेत्र में काम करने वाला, पर्यावरण में क्षेत्र में काम करने वाला वैज्ञानिक, वे आज सब ज्यादा परेशान, वे सब ज्यादा भयभीत है। लेकिन आपारा ऋषि, आपारा मुनि, आपारा मनीषी, आपारा विचारक सैकड़ों साल पहले इन बात ने अनुभव करी, इन बात ने महसूस करी कि आने वाला समय में इन प्रकृति और पर्यावरण रो जिन तरह क्षरण हो रही है, आने वाला समय में एक बड़ी चुनौती बनने वाली, और उन चुनौती रे वास्ते समाधान उन आज 600 साल पहले उन चुनौती रो समाधान दियो। लेकिन दुर्भाग्य है कि कालांतर में जिन गति रे साथे प्रकृति और पर्यावरण री संरक्षण रो संदेश पूरा विश्व भर में जानो चेस्तो, और विकास री भूख में कटे वो संदेश लुप्त प्राय हो गयो, गम गयो। लेकिन अभिनंदन करो इन विश्नोई समाज रो, और विशेष रूप में अभिनंदन करना चाहूं इन भगवान बेस धारण कर और इन समाज में सन्मार्ग में राखण वाली इन संत परंपरा रो, कि वह संत परंपरा जो गुरु जम्बेश्वर भगवान रा वचना ने इन समाज रे साथे हमेशा जोड़े रखे। जब आज वो समाज, आज भी वो समाज प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा रे वास्ते आपरी एक अनूठी पहचान पूरी दुनिया में रखे। ओ मेड़ो अपारे वास्ते केवल मेड़ो नहीं है, वो संकल्प रो अवसर है कि मैं प्रकृति पर्यावरण रा हर घटक, केवल वृक्ष या जीव जंतु तक बात नहीं, प्रकृति रा घटक रो रूप में जल है, जल है तो जीवन है। जल रा संरक्षण वास्ते अपन संकल्पबद्ध होने आवश्यक। इन जमीन, इन धरती रा संरक्षण रे वास्ते आपने काम करने की जरूरत। आज आ धरती माता जो प्रकृति रो आधार है, जो पर्यावरण रो आधार है, जो आपने जन्म ले और मृत्यु रे बाद तक आपरी गोद में आश्रय दे, उन धरती माता ने जिन तरह आप रासायनिक खाद प्रयोग कर, रासायनिक दवाइयां प्रयोग कर जिन तरह प्रदूषित कर रहे, वो आप जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान रा संदेश रे प्रतिकूल काम कर रहे। मैं आप सब ने निवेदन करना चाहूं कि अब समय आ गया है कि आपने इन बात माते विचार करने की आवश्यकता है कि आप आने वाली पीढ़ी ने किन तरह की धरती दे और जानो चाहो। प्रकृति और पर्यावरण का जो घटक है, चाहे जंगल है, जमीन है, जानवर है, आने वाली पीढ़ी ने किन हालत में 100 पर जानो चाहो।
ए जो भी प्रकृति रा घटक है, ए प्रकृति रा घटक आपा मालिक नहीं है, आपा कस्टोडियन, आपा रखवाला। पिछली पीढ़ी आपने आपरे धके आपरा बडेरा जिन परिस्थिति में आपना धरती या जंगल या जमीन है जानवर दिया, अगर उन ठीक उन परिस्थिति में आपने राख द तो आप मिनकपण है कि आपने जो दिया जो आप अगली पीढ़ी ने हस्तांतरित कर दिया। वो मन में विचार करनी आवश्यक। संत समाज ने भी आप उपदेश में आप प्रवचन ने इन विषय ने राखने आवश्यकता है कि आ धरती जो है और इन धरती रा इन प्रकृति रा घटक आरो संरक्षित कर जिन तरह आपने मिलिया अगली पीढ़ी ने देवनी जरूरत। अब आप कल्पना कर देखो, मारी उम्र रा जितना लोग है 50 साल पहले आपने कोई भी बडेरा कोई भी तरह इन तरह रासायनिक खाद बीज उपयोग नहीं करता, उन कारणों धरती पवित्र बनी होगी, धरती की उर्वरा शक्ति जो है वह कायम है। आज इन 50 साल में जिन तरह चरण करियो आप बात नहीं कह सका कि जेडी माने मिली वेड़ी आगे में ट्रांसफर कर। आज अपन इन बात री विचार करनी जरूर। अगर आप जेडी आपने मिली वेड़ी आप ट्रांसफर करता आगे दे दे वहां तो आपनो मिनक पड़ो है, पर अगर आप चूक गया तो आप कटे ने कटे अमानत में खयानत रा दोषी। हाँ, आपने आगे जा इन बात पर जवाब देना पड़े। इन वास्तव में आपने निवेदन करो कि आ धरती इन महिला में आ और आपने संकल्प लेने की जरूरत है कि आप प्रकृति पर्यावरण की रक्षा रे वास्ते केवल बात नहीं करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान रा इन मंत्र ने जिन तरह माता अमृता देवी आप हृदय में उतारी उन तरह आप हृदय में उतार जो है इन 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 मंत्र ने आप जीवन रो अंग बनाने काम। आज नशारी प्रवृत्ति जिन तरह बढ़ रही है, धरती ने तो नशाओं प्रदूषित करी जो करी। आज समाज रा युवा जिन तरह और केवल विश्व समाज ने हर समाज रा युवा जिन तरह नशा में पद्रमित हो रहे, जिन तरह रस्ता जो है रस्तो चूक रहे, अलग अलग तरह की जिन तरह की नशारी प्रवृत्ति पैदा होगी। पहली तो जो है नेचुरल नशा होता, अब आजकल केमिकल जो सिंथेटिक ड्रग्स जिन तरह की आई है, ये जितनी हानिकारक है इन्हों भी आपने समाज ने बचाओ संकल्प क्योंकि है प्रकृति और पर्यावरण रो घटक को मान को भी है वो समाज भी है, इन्हों संकल्प भी अठों ले जावनी आवश्यक। तीसरी तरफ एक वैचारिक प्रदूषण रो आंदोलन इन भारत में चल रहा। भारत जो हजारों साल उस सनातन संस्कृति आ भारत री बनी उड़ी 10,000 साल रो तो लिखित है लिखित इतिहास है, लेकिन भगवान राम रा काल लेर आज जिन तरह काल गणना हो रही है लाखों साल तक रो इन हिंदुस्तान री संस्कृति रो सनातन इतिहास है। इन उपैली गने इन बाद में भारत री संस्कृति रे बाद में दुनिया में अनेक सभ्यता विकसित हुई, लेकिन काल रा प्रवाह में सब सभ्यता वहां समाप्त हो, कोई सभ्यता बाकी नहीं बची। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। जो भी सभ्यताएं आई सब सभ्यताएं समाप्त हो गई, केवल और केवल ये सनातन धर्म बचा। क्यों? क्योंकि ये संत परंपरा ने उसको निरंतर प्रवाहमान किया। हजारों साल तक हमले हुए, 2000 साल तक लगातार तलवार की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के प्रयास हुए, लेकिन हमारे पूर्वज धन्य थे, उन्होंने या तो तलवार की ताकत पर उनका मुंह मोड़ करके वापस जाने को मजबूर कर दिया या अन्यथा इस जमीन में उसको समाहित कर दिया। 2000 साल तक लगातार हमले हुए, अंग्रेजों ने 150 साल तक लगातार अनेक तरह षड्यंत्रों के माध्यम से इस सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद में इस संस्कृति को इस सनातन सभ्यता को जिस तरह का संभालने की आवश्यकता थी वहां ऐसा काम नहीं हो पाया, और उसके कारण से आज वो चुनौती हमारे सामने और भी ज्यादा गंभीर तरीके से खड़ी है। आज ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में आ गया है, इसके चलते हुए जितना संकट समाज में पैदा हो गया है, निश्चित रूप से हमको इसके ऊपर भी विचार करके ऐसे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए, क्योंकि ये धरती ऐसी धरती है कि यहां हम सबको संकल्प लेना चाहिए इस सब के, इसके चलते हुए मैंने आप सबके सामने ये विषय रखा है। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि यहां आने पर एक स्पंदन महसूस होता है, एक धड़कन दिल की बढ़ती भी लगती। अब कल्पना करके देखो, 363 लोग एक वृक्ष बचाने के लिए हंसते हंसते अपना गला कटवाने के लिए तैयार हो जाए। आज इस बदलती हुई परिस्थिति में जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तब हम सबको भी संकल्प करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के
सही ठीक से जीवन यापन कर सकें, इसके लिए हमको संकल्प करने की आवश्यकता है। माननीय मलखान सिंह जी ने अभी मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, उन्होंने चर्चा की। पहले अभी राखी के दिन जब मैं यहाँ आया था, तब भी हमने यहाँ समाज के पंचों के बीच में बैठ करके इस बात पर विचार किया, तब विस्तार से इस बात पर, इस विषय पर चर्चा की थी कि किस तरह से यह प्रेरक स्थली जो है आने वाले समय में पर्यटन के मानचित्र पर आए। तब भी मैंने कहा था कि यह केवल पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए, यह पर्यटन स्थल के बजाय प्रेरणा का कुंज बनना चाहिए, प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। यहां देश दुनिया से लोग आए, इस बात पर शोध करें, इस बात पर अध्ययन करें। आओ निर्मल बैठो, इस बात पर अध्ययन करें, इस बात पर विचार करें, बैठे इस बार यहां आकर के सीखें, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प अपने मन में लेकर के यहां जाएं। और मैंने माननीय मलखान सिंह जी से निवेदन किया था कि जो प्रोजेक्ट पहले, जिसकी चर्चा अभी उन्होंने की है, जो प्रोजेक्ट पहले उन्होंने बनाया था, वो प्रोजेक्ट यहां पर जो है उसकी रिपोर्ट मुझे दे दें। वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि मलखान सिंह जी जिस विषय की बात कर रहे हैं वो कोई 15 साल पुरानो बनिए। हम 15 साल पहले हिंदुस्तान में 68% घर में शौचालय नहीं होता और 80% घर में पानी नहीं आता। हमें हिंदुस्तान बदल गयो। मैंने लगे अब नए हिंदुस्तान के जैसा नई तकनीकी का, नए प्रोजेक्ट का जो है, नए विचार को उसके साथ में जोड़ करके नए सिरे से हम प्रोजेक्ट बना करके दें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय ओंकार सिंह साहब से मेरी चर्चा हुई है, अभी ओंकार सिंह साहब आपके सामने विस्तार से विषय रखेंगे भी। मैं आप सबको इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, ये संस्थान के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह साहब ये बैठ करके जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत सरकार पूरा सहयोग देकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा करा। लेकिन भाई थोड़ो हमारे ओढ़ में भी है कि मैं पहल के जल शक्ति मंत्री हो अठा आयो साहब, अजय भाई साहब, मन की एक टंकी बनानी है। मैं 5 साल जल शक्ति मंत्री रह गया, हाल तक वो प्रस्ताव रो पूछ लो मार के ना, हाल तक नहीं पूछो। मैं कई बार कह दियो तो बाबूड़ा हम क्या पहली जड़ो मत कर जो कि नहीं तो वह 5 साल बाद में धके याद रौला के साथ थारो प्रस्ताव आप शीघ्र भेजें, जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी इस पर निस्तारण करेंगे। और आदरणीय मलखान सिंह साहब ने अभी एक बात और कही, तो मैं बीरो भी आज पूरा कर दूं कि आप प्रस्ताव भेजो, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से हम यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे और जिस दिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से यहां पर हो। मैं इतना भरोसा और विश्वास दिलाते हुए, क्योंकि मुझे 4 बजे हवाई जहाज मेरी आखिरी उड़नी है, उस तक पहुंचना है, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को विनती करना चाहता हूं, हम केवल यहां आए और चले गए, हर साल आएंगे और चले जाएंगे, इससे परिवर्तन नहीं आना है। परिवर्तन लाने के लिए हमको भगवान जम्बेश्वर भगवान के जो है वो सारे के सारे उपदेश अपने हृदय में धारित करने पड़े। मैं अपने आप से बदलाव करके शुरुआत करूंगा, तब जाकर के ये परिवर्तन आएगा, तब जाकर के ये बदलाव आएगा। और वो बदलाव केवल पेड़ की रक्षा या कट रहा है तब उसको रोकने से नहीं होगा, हमको संकल्पबद्ध होकर के। अभी आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने पूरे राजस्थान में हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम किया, लगभग पूरे प्रदेश में हर जिले में वो स्वयं गए, देश भर में प्रदेश भर में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए। आज हम सब भी संकल्प करें कि हम प्रतिवर्ष अपने परिवार में जितने लोग, उतने लोग पे उतने पेड़ प्रतिवर्ष लगाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। यदि हम पेड़ों का पालन पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकृति जो वरदान देगी, हम आने वाले समय में जो कुछ भी पाप जहां कहीं भी हुआ होगा, जो कुछ भी प्रकृति और पर्यावरण का क्षरण हुआ होगा, जिस किसी के भी कारण से हुआ होगा, हम उसके पाप का प्रायश्चित करके और वापस उसका पुण्य सृजित कर पाएंगे। ऐसी आप सब से अपेक्षा करते हुए मंच से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शाम को एक बहुत विशेष बैठक है और आज तो कोई बाप जी जम्बेश्वर भगवान ही हमारे आडा आ गया। हमारी फ्लाइट 2 बजे ही, लेकिन 2.25 घंटा डिले होगी जना, नहीं तो मैंने बीच में जानो पड़ता। आज तो कोई गुरु जम्बेश्वर भगवान रा आशीर्वाद हो, मैंने आप सब रा भी दर्शन हो गया, इन समाज गंगा रा भी दर्शन हो गया, आप सब बात करने मैंने सौभाग्यपूर्ण मौको भी मिलियो। मैं आप सब रे श्री चरणा में प्रणाम करता था, आप सब ने खूब खूब सारो अभिवादन करो, आप सब ने खूब सारो अभिनंदन करो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।
बहुत बहुत धन्यवाद।